सर। ये लोग तो डराते हैं। अच्छा। डरते थोड़ी हैं ये लोग। हाँ, आपको हाँ। किसने बोला लोग डरते हैं? पता नहीं सर, मैं वीडियो कर रहा है, मैपिंग कर रहा है मोबाइल लेकर के, ये इशू उसको लेकर के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, रात को क्या जरूरत पड़ी बोला उसको, ये था इशू लोगों का। मैं बताऊंगा क्या इशू है। हाँ, हाँ। अभी मैं समझ में आया। ये हमारी ना डिजिटाइजेशन हो रही है। आपको पता होगा हाँ, हाँ। कि जैसे ना डिजिटाइजेशन नहीं होती है, रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन होती है। सर नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ जो अपडेट, रात को क्या हंगामा हुआ और एक वन बाई वन करके जो रिपोर्ट हमारे पास रात को आई। रात को पब्लिक ने हमें 12 बजे रात को जगाया, पर रात को हमने ये रिपोर्ट नहीं दिखाया कि वार्ड नंबर 6 और जो विलेज पावा पंचायत मामन कोट के अंदर पीएमजीवाई के जेई साहब वहाँ पे विजिट किया रोड सर्वे को करेक्शन के लिए, ना जाने क्या करने के लिए। हमें नहीं इस चीज़ के बारे में जानकारी है, लेकिन इसी विषय के लेकर के, इसी रिलेटेड लेके कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो वायरल किया था हमारे ये चैनल के ऊपर, मतलब कि आपका ही चैनल था, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर इसे किया था। और इसका मैंने ऑफ कैमरा के अंदर वर्जन लिया था पीएमजीवाई जो एक्शन है सतबीर साहब से, कि सर ये जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि जेई जो जा रहा है उस इलाके के अंदर सर्वे को तोड़ मोड़ करके कर रहा है और लोगों से तोड़ मोड़ करने के बाद कई पैसे की डिमांड कर रहा है। और अभी आज तो हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंस भी आ चुके हैं, लेकिन सतबीर साहब ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। राज वही चीज़, हमने सच दिखाना मीडिया का काम है और हमने सच दिखाया था पहले भी, लेकिन आज भी हम सच ही कह रहे हैं कि कुछ रात को जब कुछ कारण उसी विषय को लेकर के जेई साहबान वहाँ उस एरिया में रात को सर्वे करने के लिए गए। उसके साथ में कुछ और भी एक टीचर साहबान भी थे जो जेई साहब वहाँ गया, पीएमजीवाई के जो बंटी शर्मा इनका नाम है, बताया जनता ने। और एक उसके साथ टीचर भी साहबान था मैपिंग करने के लिए, जवेद अहमद, वो भी उसके साथ मैपिंग कर रात को। तो अचानक वहाँ पे लोगों को भगदड़ मच गया, जिसकी रिपोर्ट आपको नेक्स्ट में देखेंगे। और भगदड़ मचने के बाद लोग बेहद डर गए और वहाँ पे जो बीडीसी के जो लोग हैं वो गन लेके वहाँ तैयार हो गए फायरिंग करने के लिए। लेकिन ये भी पब्लिक का कहना है, ये भी वीडियो आप आगे देखेंगे, वहाँ क्या हंगामा हुआ और किस लिए क्यों ये किया, ये तो आगे रिपोर्ट में आप लोग देखेंगे। ये इस तरह से क्या रात में सर्वे होता है, क्या रोड का सर्वे रात में सर्वे किया जाता है? ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से ये पीएमजीवाई के जो एक्शन साहब हैं वो कैसे उसको दे दिया, एसडीएम साहब ने उसको कैसे रात को सर्वे करने के लिए इतनी कौन सी इमरजेंसी, ये वर्ल्ड वार लग गया था कि रात को सर्वे करने की जरूरत पड़ी। चलिए मैं इसी बात को लेकर के जेई साहब से भी इसकी थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि जेई साहब को क्या जरूरत पड़ी है। फ़ोन से बात करते हैं। जेई साहब को हमने फ़ोन से वर्जन लेने की कोशिश किया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिला। ये रिप्लाई हमें वर्जन के लिए आया। और चलिए हम एक्शन साहब से इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि एक्शन साहब मिलता है कि नहीं मिलते हैं। हेलो हेलो एक्शन सर। हाँ जी। एक्शन सर, पीएमजी सतबीर सर बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। सर आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में सर। हाँ जी, हाँ जी। सर जो रात को वहाँ पे ममन कोट एरिया में आपका जेई साहब गया है क्या सर? पता नहीं, मुझे नहीं पता, पता कराऊंगा। एक्चुअली वहाँ उस एरिया में जेई साहब गए हुए हैं सर्वे के लिए, और अच्छा। रात में वहाँ ज़बरदस्त हंगामा हुआ, और शायद वीडियो आपको मैं सेंड करूंगा रिपोर्ट करने के बाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना, मैं देखूंगा क्या इशू हुआ। इशू क्या है, इशू पे आइए ना। इशू उधर बोलते हैं कि सर्वे करने के लिए गया था, और रात को सर्वे करने गया था तो वहाँ सर्वे थोड़े करते हैं हम, सर्वे तो हो चुका है रोड का ऑलरेडी। अब पता नहीं, जनता सर वीडियो में यही कह रहे, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन थोड़ी सर्वे होता है। आपको किसने कहा ये? कह रहे सर अब आप नहीं, ये गलत है। देखिए, सर्वे नहीं होता है, वो निशानदेही होती है। हाँ चलो निशानदेही। अच्छा तो आप सर एक्शन पीएमजीवाई के हैं ना सर एक्शन सर आप? नहीं, मैं एससी हूँ। एसी पीएमजीवाई के हैं ना सर आप? हाँ। अच्छा, तो वो लो जो रात को बड़ा हंगामा हुआ सर, मैं आपको वीडियो भेजूंगा कि वहाँ पे उस एरिया में बीडीसी तब एक्टिव होगी सर। देखूंगा क्या इशू है।
सर नहीं, इशू क्या है? आप इशू पे आइए ना। अभी इशू हुआ क्या? इशू हंगामा तो तो होता रहता है, नहीं हंगामे शिगामे चलते रहते हैं। आप नहीं नहीं बताइए नहीं इशू हुआ क्या? इशू क्या है? इशू तो सर आपसे पूछ रहे हैं हम, इसलिए वर्जन नहीं, आपसे ले मुझे रहे नहीं हैं कि पता है इसकी नॉलेज। मैं फील्ड स्टाफ से कंफर्म करूंगा, एडब्ल्यू को पता होता है ये, सर। मैं उनसे बात करूंगा। अच्छा हाँ। तो लोग वहां पे डरे हुए सहमे हुए सर, बीडीसी वगैरह गन्ने लेके वहां पे तैयार हो गई डरे थी रात क्यों? को, ये लोग हंगामा थोड़ी हुआ था। डरते हैं, लोग तो डराते हैं हमें। लोग थोड़ी डरने वाले हैं। सर ये लोग तो डराते हैं। अच्छा। डरते थोड़ी हैं ये लोग। हाँ आपको हाँ किसने बोला लोग डरते हैं? पता नहीं सर, मैं वीडियो में लोग देख रहे हैं क्या है, आप इसको थोड़ा सा अपना कोई बात कमेंट नहीं, बॉक्स मैं के अंदर देखूंगा वर्जन क्या दें कि क्या है। केस अभी था। देखिए, अभी आपकी बात से अभी भी कुछ नहीं पता चला कि हुआ क्या है। इशू आपको तो इशू पता होना चाहिए ना। आप उसमें मुद्दे पे आइए, बात क्या हुई, क्या है, नहीं लोग क्या चाहते हैं, और इशू मेरे जेई ने क्या किया। इशू ने जेई ने वो एक कोई टीचर साथ लेकर के बोलता है वो सर्वे कर रहा है, मैपिंग कर रहा है मोबाइल लेकर के, ये इशू उसको लेकर के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, रात को क्या जरूरत पड़ी बोला उसको, ये था इशू लोगों का। मैं बताऊंगा क्या इशू है। हाँ हाँ अभी मैं समझ में आया। ये हमारी ना डिजिटाइजेशन हो रही है। आपको पता होगा हाँ कि जैसे ना डिजिटाइजेशन नहीं होती है, रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन होती है। सर रूरल डेवलपमेंट वालों ने, रेवेन्यू वालों ने भी डिजिटाइज किया अपना कहाँ कहाँ उनका एरिया है ना। तो पहले पहले उनका होता था लट्ठे से निकालते थे। आजकल सारा रिकॉर्ड डिजिटाइज हो रहा है। अच्छा। तो हमारी रोड्स भी डिजिटाइज हो रही हैं। अच्छा सर। वो हमें अलाइनमेंट का इशू है, जो अलाइनमेंट चल रहा है ना सर उसका हमें वो डिजिटाइजेशन करनी है। वो हमें ऑनलाइन चढ़ाना पड़ता है रोड की अलाइनमेंट, सर ताकि कोई भी बंदा जो उसको देख सके साइड खोल के कि ये रोड फलाना कहाँ से जा रहा है। सर तो ये इशू है, और तो कुछ सर नहीं इशू है। लोगों को र्यूमर इतना फैल रहा है, तो उसको लोगों को ब्रीफिंग करना चाहिए सर कि ऐसा, लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं कि नहीं ये सर्वे हो रहा है, ये हो रहा है, उनको इसको जानकारी नहीं है। सर्वे कुछ नहीं, वो तो रोड ऑलरेडी बन रहा है। हाँ। देखिए 27 किलोमीटर का, ये कुंदरदान की बात कर रहे हैं ना? नहीं हम मामन कोट की बात कर रहे हैं सर। हाँ, कुंदरदान टू मामलकोट, ये हमारा यही रोड है। 27 किलोमीटर का रोड है। 21-22 किलोमीटर बन चुका है। अब उसका वो ना डिजिटाइजेशन का एक कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। वो उसके लिए इमरजेंसी है हमें कि एक दिन में वो हमको संडे लास्ट डेट रखी हुई है सर। तो वो हमने उसके ऊपर चढ़वाना है इनको। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने हमें डेडलाइन दी हुई है, 31 की डेडलाइन दी हुई है कि इससे पहले पहले आप डिजिटाइज कर। इसलिए वो रात को गया, और कुछ नहीं होता है। अच्छा, रात को टाइम नहीं ना होता है हमारे स्टाफ के पास। अच्छा। हाँ, वो इसलिए रात को गया क्योंकि उसको वो जॉब करके, क्योंकि उसके पास है 4 रोडें हैं, वो चारों उसने कवर करनी है, अपनी चारों रोडें। अच्छा तो सर आपने क्या आपने क्या डेजिग्नेशन बताया सर आपने अपना? एसी? मैं एससी पीएमजीएसवाई रियासी उधमपुर सर्कल। अच्छा उधमपुर सर्कल के हैं सर आप? रियासी उधमपुर सर्कल। अच्छा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है सर आप इसके? उधमपुर में बैठे कहाँ इस वक्त सर? मैं रियासी, मेरा ऑफिस है डीसी ऑफिस में। अच्छा डीसी ऑफिस का जो वो है ना प्रीमाइसेस, उसी में मेरा ऑफिस है। अच्छा। तो मैं हूँ एससी सतवीर सिंह। मैं पहले एक्सियन होता था मोर। अच्छा। हाँ जी। तो मोर में अब नया एक्सियन ज्वाइन करने वाला है 2 दिन में। राइट सर, ठीक है ना? चलिए तो सर, शुक्रिया सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को, आप लोगों ने जानकारी दिया, और हम जो लोगों को जानकारी को ये शेयर करेंगे आपकी जानकारी। आप प्लीज मेरी तरफ से लोगों को, आपके माध्यम से उनको कह दो आप चैनल के ऑनलाइन में है सर, आपका ऑनलाइन में चैनल चल रहे हैं। हाँ, हमारा रिकॉर्ड जो है डिजिटाइज हो रहा है, अलाइनमेंट हमने उसका वो करना है, और कुछ भी नहीं है। मेरे पास और भी सर बहुत सारे एविडेंस आए थे कि जेई उस इलाके में जाकर के सर्वे करके के लोगों से कुछ डिमांड कर रहे हैं बड़ी अलग तरीके से। मैं क्या बोलूं आपको आउट रिकॉर्ड में, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कोई ऐसा कुछ है तो उनके जेई को एडवाइस करें कि इसको बंद करें, क्योंकि करप्शन, हमें करप्शन मुक्त बाहर चाहिए। मैं बात कर लूंगा। हमें करप्शन मुक्त चाहिए सर रियासी में। हमें इसी चीज पे लगे हुए। कोई डिमांड नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। अगर कर रहे हैं सर, मेरे पास बहुत सारे एविडेंस भी है, रिकॉर्ड भी है, सब कुछ आया है, लेकिन मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा आपको। अगर रियासी आऊंगा तो आपके साथ डिस्क्लोज करेंगे। ओके जी, ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। ये थे हमारे एससी गोला, जिन्होंने बताया कि क्या कारण था। चलिए रिपोर्ट भी देखिए आप, और इनकी कहानी भी सुखी देखिए। इसके ज़्यादा और ना कहते हुए बीएस राजपूत के ज़्यादा कैमरामैन के साथ इजाज़त, और रिपोर्ट देखें आगे के एक्चुअली लोग क्या कहते हैं, और जो एक्शन साहब जो अपनी एससी जो है सुबह PMGYS के, उन्होंने क्या कहा। प्लीज़। चौधरी साहब थारो ना के? मेरा नाम मंजूर है। यो जेड़ो हंगामो शुरू हुयो है, यो
किस टाइम में शुरू हुआ? यो तकरीबन कोई 8:30 के आसपास में। अच्छा हम था अंदर बीमार, सेहत खराब। ठीक। दोपहर कोई तो आई चली। अच्छा दौड़े हम थे। हाँ पहुंचा ये तो कारी मोहम्मदीन का मकान का टारिश थी काफी को भी टारिश थी सारी को भी पंजी जी मुझे जी बजा था अंधेरा में कोई संजैन नहीं कोई मारा को टारिश नहीं। हाँ वो था 2 आदमी उस टाइम एक तो मकबूलिया पाटको गजरो ग्राम बिचू एक तो आपया को भाई नजीर हाँ जी। यो तो दलीप नवड़े भी अच्छा दिलीप। जनवर तरे तो पत्थर नाल ऊपर ठोके था। हाँ जो जागा दकासम ने एक मां गई मेरी हूँ क्यों जागा छुड़काया यो हाँ हाँ वो तो मुकलाया था वे 2 था बिल्कुल उस टाइम हम जा गए वे बिल्कुल अंगो तंगे में तो वे छोड़ी नहीं था मारी था। ठीक। दूजा नहीं तो मुंह बदे भी था बनाया पूरा पर था बैठा भी छपया भी था कोई कारी का मकान में अग्गा था कोई परू थे ठीक। कोई भी आदमी था सारा मुंह बद गया भी कोई पतो नहीं कौन थो कौन नहीं। हाँ रोड को सरबत उठला को हो नहीं सकतो 8 बजे या 9 बजे रोड जड़ी है रोड को मारो को लेके नहीं रोड आया करे जीतू नक्शो है जीतू सर्वो है भी हमारी का अपील है नहीं या नहीं समझ आती है गुंडा की तो निकला है किस गाल में निकला। ठीक। ये जेड़ा निका निका बच्चा है ये बच्चा निका निका मारा बाहर कटा भी इसलिए अंदरू बाहर निकला भी निका निका बच्चा ढूंढ ढूंढ के बना है आने डरिया भी वे कोई पतो नहीं के केड़ो कीट है इस हाँ। गाल को हमने कोई पता अच्छा अच्छा यो दलीप जागा हमने उनका हेठू कटे छीक गया। अच्छा जिस मौके तू उत पहुंचो जी तू ते के देखो दिलीप ने पूछो ते कि तीने क्यों मारे था दलीप कौन ने है? उठा गाले नहीं निकला इसको संग नैडी ते मरोड़े भी से घाटा अच्छा। थे पकड़ कर अच्छा एक सौ नजीरे वो ऊपर पबर है उसको अपया को भाई नजीरे ठीक। एक सौ मकबूलिया पाटको गजरो ग्राम बिछवाए ठीक। उन 2 आने से उसला यो पकड़े भी थे बाकी क्या नाश जिसला तो आई चली ना हाँ हाँ इसकी एक डांग निकली थी बस हाँ उन्हीं वरों हम दौड़ गया तो आई चल गई टारिश थी तो जिसे राम पहुंचता इचर बाकी वाला नाश गया हाँ। ये नजीरे आजा शाहजा वो पूरा टबर तो आए अच्छा इसमें को मास्टर भी था अच्छा वे मारा जवान से पहले जिला गामो हो गया ज्यादा जिला टारे सारे चाहे वो पर ते नाश गया हाँ। जे यो जागा उन 2 का आदमी का हाथ में जो कटे उठला ही वे नहीं था छोड़ तब ना ये जेड़ा आदमी इन बिचों को पहचान है ना बिल्कुल इनमें जो ये जरा हम 2 आदमी ना दसा करा वक्ती तौर पर यही नबड़े गया दूजा क्या नाश मुंह तो बदे भी इनमें भी अच्छा कमल प्लेट है अभी वीडियो बनी हुई है कमल में भी मुंह छुपा छुपा गई है मरोड़ता रहे। अच्छा हाँ। अच्छा जनाब आपका क्या नाम है? मेरा नाम जनाब सुजान सिंह है। अच्छा ये जो हंगामा हुआ आपके कितने दूर से हुआ? ये मेरे मकान से लगभग 1 किलोमीटर के दूर पे हुआ। अच्छा मैं सामने था खाना खा के बाहर निकला हाँ हाँ तो मैंने हंगामा सुना। हाँ मैंने फटाफट आगे पीछे वीडीसी को अलर्ट किया। ठीक। तब तक मेरे पास वीडीसी पहुंचती है। हाँ हाँ तब तक वहां पे रौला पड़ गया तो मैंने फोन पे पता किया कि वहां पे एक मेरा पड़ोसी दोस्त कासम है हाँ उसने मुझे बताया कि यहाँ कोई ऐसे लोग आए हैं हाँ हाँ जो कि यहाँ पे कोई जमीन नाप रहे हैं रात को और हाँ। मोशो बांधे हुए हैं। हाँ हाँ तो मैंने कोई फायरिंग बंद करवा दी बीडीसी से। मैंने कहा उनको कि कोई फायरिंग नहीं करेगा। ठीक। तो हम दौड़ पड़े उनके पीछे। हाँ। जब दलीप सिंह के मकान के पास हम पहुंचे हाँ तो वहां पे जो घर में छोटी छोटी बच्चियां थी हाँ माएँ थी बहनें थी हाँ हाँ वो सब झाड़ियों में छुपी हुई थी। अच्छा तो मैंने बुलाया वहां पे कि ये क्या हंगामा हो गया। वो कहने लगे यहाँ कोई ऐसे लोग आ चुके हैं हाँ हाँ कि जो उनकी कोई पहचान नहीं आ रही है। ठीक। तो यहाँ पे टार्चें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। हाँ मैंने वहां पे एक हमारा जो सीनियर महकमे का पुलिस वाला है मैंने उससे राब्ता किया तो उसने कहा कि भाई देख के फायरिंग कर रहा। हमने कोई फायरिंग नहीं की। तो अच्छा हमें डर था कि जैसे कि ढांगरी में मसला हुआ हाँ कि ऐसी ना हो कि वैसे मसला हो। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे मंजूर गुज्जर एक था उसने हमें बता दिया कि 2 हमने पहचान लिए हैं कि वो है हमारे गांव के लोग। उन्होंने मुंह शो बंद करके रखे हुए थे कि ऐसे ऐसे दलीप सिंह जो हमारे मकान से कम 150-200 मीटर दूर रहता है। हाँ हाँ तो उसमें हंगामा किया हुआ था उन्होंने। ठीक। तो वहां पे ये सिविल लोग पहुंच गए। हमारे कोई मिर्जा पार्टी के लोग थे कुछ ये गुज्जर पड़ोसी थे तो उन्होंने उसको छुड़का लिया। अच्छा तो अभी हम ये जो बच्चे हैं हाँ हाँ उनको झाड़ियों से ढूंढ के निकाल के उनके घर के हवाले कर रहे हैं। बीडीसी इस वक्त अलर्ट है? बीडीसी हमारी बिल्कुल अलर्ट है अलर्ट और है? जनाब से हमारी ये गवर्नमेंट से एहतजाज है हाँ कि अगर ऐसे लोग हैं तो हमें ऑर्डर दिया जाए कि 8 बजे के बाद जो भी कोई ऐसा हंगामा करता तो हम फायरिंग कर देंगे। ये तो बनी बात है इसमें हाँ तो कोई बाद शक में नहीं। कोई दुखी ना हो ना हमारे पे कोई इल्जाम लगाना चाहिए क्योंकि ठीक। इस टाइम छोटे छोटे बच्चे सब झाड़ियों में छुपे हैं। ओके सर मेरी इतनी बात है। थैंक यू सर। अभी ये जो हमला हुआ इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखो अभी हमें पता चला गांव में कि
कोई यहाँ पर पता मिलिटेंट है, गुंडे पार्टी है, यहाँ इन्होंने हमला कर दिया, बाल बच्चे पर हमला कर दिया, ज़मीनों में से दौड़ते जा रहे हैं, पता वो सर्वे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। रात का कौन सा सर्वे होता है, आज तक हमने नहीं सुना कि रात को भी कोई सर्वे होता है। अगर रोड का सर्वे हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, किसी से भी आया है, उसका जो है वो निशान वगैरह लगे हैं या उसका भी जो कुछ भी है वो बना, उस पर कोई इंतज़ार, कोई भी एतराज़ नहीं कर रहा है। लेकिन ये गुंडे जो पार्टियां बनाकर रात को किसी की शरारत की वजह से लोगों की ज़मीनों में पता नहीं मिली लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, तो इन्होंने हमला किया और खुद ब खुद जाकर नापते और फ़ोटो बनाते और चलते रहते हैं। किसी के घर पर हमला किया, कोई छोटे छोटे बच्चे डर कर सब घर भाग गए कि जैसे डांगरी में केस हुआ उसी तरह से आज हमें भी नहीं मार डालेंगे। ये हम गवर्नमेंट से ये अल्तजा करते हैं कि हमें रोड की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे गुंडों के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ इनको जेल में भेजना चाहिए। जो बहनों रात को आकर हमला करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को दरबंदी हो गई, कोई घर पर है, सब घर से भागे हैं। ये कौन से ये हमें खतरा, ये मिलिटेंट है, ये हमें मारेंगे, किसी वक्त भी मारेंगे। हम गवर्नमेंट से बार बार ये अल्तजा करते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, इनको जेल में भेजा जाए। ये जो कि गवर्नमेंट के 80-80 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं और कुछ लोग जो है जो डीलर्स वगैरह हैं वो सब इसमें मुलव्वस हैं। हम इसे गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूर से सख्त। नहीं ना हम घर से भागे, छोटे छोटे बच्चे सब घर से भागकर बैठे हो, वो घर जाने की तैयार ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी कुछ एक्शन ले।